बिना किताब के नहीं, कुछ किताब वाला नहीं, क्वेश्चन पढ़ेगा ना तो खुद समझ में आ जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट तो उनके फार्मूला इतना ज़्यादा हो गया ना है कि नहीं, बाउंस मारेगा सब। लाओ 4.1 में है बाबू। देखो पहला क्वेश्चन क्वेश्चन करता है साइन इनवर्स एक्स के, कि साइन इनवर्स √3/2 देता है, ठीक ना, इतना दिया हुआ है। 4.1 नहीं निकला तो निकाल देते हैं, आ गया। देखो पहले नहीं निकला, साइन इनवर्स √3/2 यही है ना। देखो इसको कैसे डील करना है, इसका फार्मूला तो पढ़ा था, देखो इधर है, इसका फार्मूला तो पढ़ा था। साइन इनवर्स एक्स बराबर नहीं पढ़ा है, कुछ नहीं पढ़ा तो नहीं। अब देखो इसके बराबर कुछ नहीं तो कितना मान सकते हैं, थीटा मान सकते हैं, कुछ नहीं था थीटा, कुछ मान सकता है, तुम्हारे ऊपर है। पी भी मान सकता है, कुछ मान सकता है, तुम्हारे ऊपर है। तो हम कुछ ही मान लिए, थीटा मान लिए। तो देखो ये ध्यान से समझना यहाँ से, अब फार्मूला तुम छोड़ो, अब यहाँ ध्यान से समझो कि साइन इनवर्स √3/2, ठीक है, बराबर कुछ ही मान लिए, थीटा मानना पड़ेगा। 3/2 बराबर साइन थीटा। अब देखो साइन इनवर्स एक्स है ना, साइन इनवर्स है ना, उसको उस साइड भेजते हैं, तो बताओ कितना आ जाएगा, √3/2 बराबर कितना है, हो जाएगा साइन थीटा। इनवर्स किसे बाबू, इनवर्स बराबर उस साइड जाता है तो साइन थीटा सिर्फ हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ साइन में किसका वैल्यू √3/2 होता है, साइन में किसका वैल्यू, साइन 60 का कितना होता है, √3/2, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं बाबू कि साइन π/3 बराबर साइन थीटा। नहीं लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं, π/3 का मतलब कितना होता है, 60 डिग्री होता है, 36 18 60, तो लिख सकते हैं ना, साइन से साइन कट जाएगा तो कितना बचेगा बताओ, तो थीटा बराबर π/3 आ गया। देखो तो मैच करता है, आ गया ना, ये समझ में आया क्वेश्चन कि नहीं आया। ओवरडोज फार्मूला समझ में नहीं आएगा, सिर्फ फार्मूला पढ़ेगा तो समझ में नहीं आएगा, जब तक क्वेश्चन नहीं देखेगा जब तक फार्मूला समझ में नहीं आएगा। अब हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बढ़ते हैं गते गते। क्या है कि बाबू अगर एक चलो तुरे बात है, वहाँ पे देता कुछ ही बराबर है, अच्छा चलो तुम x मानते हैं, कितना मानते हैं, x मानते हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा वो x, यहाँ कितना हो जाएगा x, यहाँ कितना हो जाएगा, आंसर का चेंज हो गया हमारा। कुछ भी मान सकता है, आम अमरूद की आम कुछ मान लो, अपना मन है, तुम्हारा ज़िंदगी कुछ मान लो, मैथ में माना मन होबे करता है, तुम इसको कुछ मान लोगे तुमको कुछ मान लेगा, समझ रहा है ना माने का मतलब, समझ रहा है ना, जहाँ तक हम बोल रहे हैं वहीं तक समझना। बता दिया ना, देखो हमारा बोले से पहले ही बता दिया ये सब। चलिए हीरो, देखो उसको मिटाना नहीं है, उसका काम आएगा। सेकंड क्वेश्चन बोलो, सेकंड क्वेश्चन बोलो बाबू, सेकंड क्वेश्चन बोलिए। बताओ tan इनवर्स (1/√3) है, माइनस कहाँ से होगा रे, ये बीच में माइनस है, कहीं ना देगा इसे माइनस में, माइनस यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं बाबू, यहाँ पे माइनस होगा, माइनस कहाँ पे है, हम गलत बोल रहे का, तो देखो क्या करना है, इसके बराबर अभी कुछ ही मानते हैं तो नहीं बोलो, चलो अभी थीटा नहीं मानते, कुछ और मान लेते हैं, चलो पी मान लिया, कितना मान लिए पी, तो होने के बाद कुछ मान लिए पी। अब बताओ कि tan को उस साइड भेजेंगे तो कितना होगा, माइनस का 1/√3 बटा tan p हो गया। अब बताओ माइनस को छोड़ दो, tan में हम तुम बोलेगा कि हम यहाँ पे tan के वैल्यू क्यों ले रहे हैं, क्योंकि किससे काटना है, tan से, बराबर में कुछ ही है tan है, तो यहाँ पे साइन लिख देगा तो अच्छा बात है, नहीं जब इस साइड tan है तो इस साइड कुछ भी बदलेंगे, tan में पिछला बार साइन में था इसलिए साइन में बदले थे ना, बोलो साइन था तो साइन में बदले, अब tan है तो कुछ भी बदलेंगे tan में, तो बताओ tan में कितना के मान 1/√3 होता है, इसका मतलब माइनस का
10 पाई बाई 6 कर सकते हैं। हम कर सकते हैं। यहाँ कितना 10 p। अब बताओ 10 से 10 खत्म, यहाँ कितना बचेगा p बराबर माइनस, यहाँ बचेगा p, तो मतलब कि p बराबर कितना होगा माइनस का पाई बाई 6। आंसर देखो तो मैच करता है, समझ सकते हैं, नहीं समझा ना, समझ सकते हैं। तो इधर 6, यहाँ तक कोई दिक्कत है बाबू? बोलो तो इधर नॉट 6। बोलो बोलो, नहीं, नहीं ना, बोलिए, नो, मिटा दिया जाए ना। यस, यस, तुम ना एकदम इतना तोरा मारेंगे ना हम, ना सुधरेगा तू रे। अरे अभी तो ऊपर पीछे देख कर उसको रे, वो पीछे दे, तुमको ऊपर निकालो। बड़का का तार है ना, बड़ा तार है, कोई दिक्कत ना है। अब हिलाओ मत उसको, हिल जाएगा वो गते गते। ठीक है। ठीक है, चलो हम ज़्यादा दूर तक ना नाचेंगे, बैठा देते हैं इसको। अब क्या मैं क्वेश्चन देखो, इधर था कोई इधर, अगर समझ में नहीं आता है तो पूछ सकता है, ठीक है, और नहीं पूछेगा तो फिर ऑनलाइन देख लेना तुम लोग। अब बताओ थर्ड क्वेश्चन बताओ। हाँ, देखिए कॉट इनवर्स -√3 माइनस का √3। यहाँ तक कोई दिक्कत है? चलो अब कुछ ही मानते हैं इसको। थीटा मानते हैं। आपकी देखो तो आ गया फिर से थीटे पर। अरे थीटा सबके मन पसंद होता है यार, क्या कि 10 में से थीटा पढ़ता रहे हैं। नहीं हम मानेंगे n। तू एन मान, देखो तो इकानी करने से घूमल फिरल आता है। 10 में कोई पढ़ेगा ए थीटा बीटा कुछ ही पढ़ता है, थीटा आगे आता है, इसलिए कुछ ही मान लेते हैं, अभी थीटा मान लेते हैं। अब देखो बाबू, हम इसको कुछ ही कर सकते हैं, सोचो। √3 -√3 बटा cot थीटा बराबर, खोल दो पर्दा, खोलो पर्दा, खोलो पर्दा, खोलो ऐसे कैसे लाइट आ रहा है? पर्दा खोलो ना। इतने बोलवा में अथिया ना है, ये अथिया है, पर्दा हटाओ ना वो जाके। बैठिए बैठिए, देखो इसको दो मेथड से बनाते हैं, ठीक है। एक बार तुमको फार्मूला याद है बाबू? फार्मूला ना, बताओ। हाँ याद है। कौची? देखो अभी जो हम बना रहे हैं ना, ये सिंप्लीफाई है। कौची है? सिंप्लीफाई। अब तुम हम पहला क्वेश्चन कौची था बताओ तो, कि साइन इनवर्स √3/2। अब बताओ तो कि साइन इनवर्स x बराबर फॉर्मूला x होता है कि नहीं होता है? होता है ना। तो बताओ x को कितना है? 3/2। मतलब कि इसको कर सकते हैं कि पाई बाई साइन के कितना डिग्री के मानी होता है? 60 डिग्री। कर दिया ना, इशू हूँ डायरेक्ट एकदम फार्मूला के हिसाब पर, फार्मूला के। और जो तुम हम पहले पढ़ा रहे थे वो हम एकदम सिंप्लीफाई कर रहे थे, एकदम एक एक स्टेप की थीटा मानेंगे, फिर वो मानेंगे, फिर ही मानेंगे। अब इसको देखो तो डायरेक्ट हम दो टाइप से बना सकते हैं। अब देखो कैसे कैसे बनेगा ये। अब सोचो तुम, कॉट इनवर्स x के फार्मूला कितना होता है? cot इनवर्स x का फार्मूला, कॉट इनवर्स माइनस x का फार्मूला कितना होता है? सोचो π/2। देखो कॉट इनवर्स माइनस x का वैल्यू कितना होता है? पाई माइनस कॉट इनवर्स x होता है कि नहीं होता है? यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो। नहीं ना, तो बोल यहाँ लिखेंगे कितना? कॉट इनवर्स इसका डायरेक्ट पाई माइनस कॉट इनवर्स माइनस का √3। ठीक है। अब बताओ तो पाई के पाई, अब कॉट इनवर्स -3 तक माइनस √3 तक कॉट इनवर्स √3 किसका मान होता है? √3 किसका है? 30 के। कॉट में किसका डिग्री इतना होता है? 30 के। 30 कितना? 30। तो यहाँ कितना लिखें बताओ तो? माइनस का पाई बाई 6 36 18। नहीं समझ में आया? नहीं यार समझ में तो बोलो। लेकिन डबल चल गया। डबल कहाँ चल गया बाबू? 6 प्लस आया ना, प्लस हो जाएगा तो 6 तो 2 6 7 π/6 देता ये है। माइनस है। देखो तो कितना आंसर देता है? 7 π/6। 7 देता है कि 5 देता है? 5 देता है। 5 π/6 5 नहीं 5 देता है। हाँ 5 देता है, देखिए कितना देता है? 5। अब तुम हमको बताओ
कि ई फार्मूला किसका हम लिखे थे। अच्छा, कॉट इनवर्स एक्स का फार्मूला कितना होता है? कॉट इनवर्स एक्स का फार्मूला कितना होता है? माइनस, बीच में माइनस रहता है या प्लस? माइनस। देखो तो फार्मूला में कुछ ही रहता है बीच में। फॉर्मूला है माइनस है माइनस साथ में, तो इसका फार्मूला कितना लिखवाए थे? पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। पाई माइनस लिखवाए थे हो कि माइनस पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होता है। देखो तो इधर ऐसे ना होता है, कॉट इनवर्स माइनस एक्स होता है बाबू, तो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। देखो तो एंगल यहाँ पे माइनस में है ना, लेकिन यहाँ पे माइनस में है, यहाँ पे माइनस में नहीं रहता है, तुम देख लो। नहीं रहता है। नहीं ना रहता है, तो यहाँ पे माइनस करेंगे कि प्लस करेंगे? प्लस करेंगे। इसका भी कितना करेंगे? प्लस। नहीं समझ में आया? आ गया। देखो कैसे समझ में आएगा, तब कहते हैं कि फॉर्मूला याद करना बहुत ज़रूरी है बाबू। देखो तो कॉट इनवर्स कॉट इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला कितना होता है? खाली पाई बाई पाई माइनस कॉट इनवर्स खाली एक्स। कॉट इनवर्स खाली का एक्स। देखो तो यहाँ पे इसमें माइनस है, इसमें माइनस आता है? आता है कि नहीं आता है? नहीं आता है। तो जब नहीं आता है तो इसमें भी माइनस देंगे हम लोग? तो हाँ, मैंने इसमें भी माइनस नहीं देंगे? क्वेश्चन तो मैंने माइनस में ना। तो माइनस में तो क्वेश्चन कहता है, लेकिन फार्मूला कुछ होता है हमने के कॉट इनवर्स माइनस। देखो कॉट इनवर्स माइनस एक्स का फार्मूला होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है, एक्स यहाँ कुछ में रहे, यहाँ पे हम लोग प्लस में रखेंगे। अब बताओ यहाँ पे कितना होगा? पाई माइनस पाई बाई 6। एक करने से क्वेश्चन तो कितना 1, एलसीएम करेंगे कितना होगा 6, यहाँ कितना पाई 6 पाई माइनस का पाई, तो कितना होगा 5 पाई बाई 6। देता है आंसर? नहीं समझ में आया? फार्मूला के खेल है बाबू। हमको आ गया समझ में, इसको हम आ गया। आ गया ना? कोई दिक्कत यहाँ तक है? मिटा दें इसको। चलो देखो समझना, देखो स्टार्टिंग में इनवर्स में दिक्कत होगा, डीसी ना है कि आसान से बन जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 बोलो, 4th कॉट इनवर्स कॉट पाई बाई बोलो। कॉट इनवर्स 4था 5 पाई बोल ना। कॉट इनवर्स कॉट ब्रैकेट में 5 पाई बाई 4। 5 पाई बाई कॉट के हिंदी आप पता नहीं 4। अब बताओ सीरियस वाला बोल रहे समझ में आया? अरे अंग्रेजी बोल देता है। नहीं समझ में आया? मतलब ये समझ चला हो रहा है। वो पीछे वाला समझ में आ गया? आपका यहाँ तक देखो, ये इसको तोड़ने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? पड़ेगा कुछ ही सूत्र लगाना पड़ेगा हमको। इसके अंदर का सिंप्लीफाई करो तो बताओ तो अंदर कितना है? 5 है। 5 गुने कितना हो जाएगा? 180 बटा 4। ये कटेगा के बार में? 45 बार में। 45 पचे कितना होता है? 225 होता है। देखो तो अब तुम सोचना है ना कि एंगल कितना है बाबू? 225। देखो यहीं से चेन रूल लगेगा, ई वाला लगेगा। ठीक है, यहाँ पे समझना कैसे बनेगा, तुम सोचो। ये चीज़ नहीं कटे बाबू। अच्छा हाँ, कट गया 45। ठीक है, अब इस आधार पर तुम एक फार्मूला हमको बताओ तो कि होता है कि नहीं होता है? कॉट इनवर्स कॉट एक्स होता है। कॉट तो कॉट खत्म होता था, माइनस एक्स बचता है। माइनस एक्स बचेगा बाबू, खाली एक्स बचता है। देखो तो एक्स बचता है। कुछ बचता है? कुछ बचता है बाबू, बता सकता है तो नहीं? एक्स बचता है तो एक्स आ गया। लेकिन देखो कॉट इनवर्स के कब आएगा? जब हम लोग 0 से लेकर के पाई के बीच में रहेंगे तब। 0 से पाई के बीच में रहेंगे तब। समझ में आया? अच्छा ये बताओ पाई का वैल्यू कितना होता है? मतलब कि 0 से 180, मतलब कि 0 से 180 के बीच में रहेंगे तब हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कौन वाला? ये वाला। देखो कॉट इनवर्स कॉट एक्स बराबर एक्स होता है। कॉट इनवर्स कॉट इतना। देखो तो ये फॉर्मूला कब अप्लाई करेंगे? जब 0 से 80 के बीच में रहेंगे तब। लेकिन अभी कितना हम लोग का आ रहा है? 225। तो अच्छा बात है ही नहीं, तो इसको हम लोग का क्या करना पड़ेगा?
नहीं करना पड़ेगा बोला। तो कोची करेंगे बताओ, बोलो 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 बजरंग लिख दे फूल लगाए 0 पाई वाला पाई नहीं, कोई नहीं लाएगा। ये तो पाई बाई टी तो -90 से लेके प्लस +90 तक है, वो तो एकदम नहीं लगेगा। तो देखो कैसे लगाते हैं, देखो हमको 0 से कितना के बीच में लाना है। तो देखो तो ऐसे कर सकते हैं, नीचे कितना है 4, यहाँ पे कर सकते हैं। देखो पाई प्लस पाई बाई 4, पाई प्लस पाई बाई 4 तोड़ सकते हैं इसे, नहीं तोड़ सकते हैं। नहीं इसको हम इतना कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। देखो तो पाई कितना के बीच में आ गया बाबू? कर सकते हैं। पाई कितना के बीच में आ गया? 180 आ गया, मतलब इसके बीच में आ गया ना 180 के, कोई दिक्कत नहीं है। आई प्लस है तो प्लस से दिए 180/4 मतलब कितना 25, कोई दिक्कत? 45 ना होगा? हमारे पीछे पीछे तो हनी पगले है। 45 इन्वर्स बाउंस कर रहा है ना, हमको नहीं कर रहा, इसको कर रहा है, इसका फॉर्मूला नहीं याद रहता। बोलो मुझे कर रहा है। बाउंस कर रहा है तो बताओ। अच्छा रुक, यहाँ से मौत करते हुए क्या पे खा ले पे। देखो इधर तो यहाँ तक हो गया ना, तो हम इसको इस तरह से कर सकते हैं। देखो कॉट इनवर्स कॉट पाई प्लस पाई बाई 4 कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? अब देखो तो यहाँ पर आएगा कॉट 180 प्लस थीटा कुछ होता है, सॉरी कॉट 180 प्लस थीटा कुछ होता है, बताओ तो। कॉट 180 प्लस थीटा कुछ होगा? कॉट 180 प्लस थीटा, हाँ 180 प्लस थीटा, हाँ कॉट थीटा। तो यहाँ पे कुछ लिखेंगे बताओ तो। माइनस कॉट थीटा। नहीं बाबू, माइनस कैसे होगा? माइनस कैसे? 180 यहाँ तो एकरा में tan और कॉट होता है पॉजिटिव। तो देखो तो कॉट इनवर्स कॉट, देखो तो कॉट 180 प्लस थीटा कुछ होता है, तो कॉट थीटा, तो कॉट और थीटा कितना है पाई बाई 4। अब तुम बता, अरे कैसे लिख दे रहे हैं हम यार। देखो यहाँ लिखेंगे कि कॉट इनवर्स कॉट पाई बाई 4 लिख सकते हैं। नहीं समझ में आया तो नहीं के ना। देखो तो आ गया ना वो सब फार्मूला 180 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा, वो सब याद रहेगा तबे ना। तो देखो कॉट 180 प्लस थीटा कितना होता है कॉट थीटा, कॉट से कॉट खत्म, तो आंसर कितना आ जाएगा पाई बाई 4 देता है। नहीं देता तो बोलो कि नहीं देता होगा। दे दिया कौन सा ये वाला? देखो बाबू हम कहाँ से किए जानता है, इसको तोड़ करके छोटा किए, छोटा इसलिए किए क्योंकि हमको रेंज जब पढ़ेगा ना, ये होता है रेंज। रेंज का मतलब होता है न्यूनतम से लेकर के उच्चतम तक, मतलब कम से कम हमको 0 रहना चाहिए और बेसी से बेसी 180 रहना चाहिए। कहाँ पे 180 ना है? 0 से 180 कहाँ है? इसमें 225 तो ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, इसलिए इसको हम तोड़े हैं और तोड़ करके 180 के अंडर में लाए हैं। देखो इसमें ऐसा इस तरह से तोड़ो ना कि हमको कैलकुलेशन करने के बाद ये वाला आ जाना चाहिए। देखो जो तुमको डाउट है यहाँ समझा देते हैं। देखो इधर इसको हमको इस तरह से तोड़ना है ना बाबू कि इसको तोड़ करके अगर ई लाए हैं तो इसको जोड़ेंगे ना तो यही आना चाहिए। देखो तो कैसे आता है, देखो यही है ना पाई प्लस पाई बाई 4, इसके नीचे कुछ कितना 1, यहाँ नीचे कितना कि 4 लिखेंगे, हो गया 4 में 1 से करेंगे तो 4 पाई, यहाँ प्लस का पाई। देखो 4 1 5 पाई, 5 पाई बटा कितना 4। देखो तो सेम टू सेम आ गया। हम 180 प्लस 180 नहीं उस तरह से देख, खिड़की बंद कर दो। बाउंस सब ना करेगा, डीसी से ज़्यादा हार्ड पड़ता है इनवर्स, क्योंकि फार्मूला की संख्या अत्यधिक ज़्यादा है बाबू, इसलिए थोड़ा सा तुमको कष्ट करना ही पड़ेगा, तो करना पड़ेगा। अब समझ में आया कि नहीं आया? तो इसको मिटा दिया जाए तो ये सब घर से बन जाएगा ना। तो देखो अगला क्वेश्चन बोलो बाबू, अगला क्वेश्चन बोलो।
ना यार लाइन आ गई। लाइन आ गया, सुतल था कहाँ। अगला क्वेश्चन बोलो। tan इनवर्स tan ब्रैकेट में हुआ है वो नहीं ब्रैकेट बोलो बोलो ना। 3 पाई 3 पाई बटा 4। फिर से आ गया। देखो ये हीरो, हमको एगो फार्मूला याद होना चाहिए। किस तरह का फार्मूला, इसका फार्मूला जानते हैं। देखो तो कि tan इनवर्स tan x बराबर कितना होता है, x होता है। लेकिन x कब होता है, ये हम रेंज पढ़ेंगे तब। क्या रेंज पढ़ेंगे तब। 0 - रेंज का मतलब होता है, इसको पढ़ेंगे तब। इसका मतलब होता है -90 से लेकर के मतलब न्यूनतम 0 न्यूनतम -90 -90 अधिकतम 90, अधिकतम या उच्चतम या हाईएस्ट, ठीक है। ये दोनों के बीच में रहेगा तब। अब हम लोग इसको चेक करते हैं कि है कि नहीं। कितने जानता है 10th एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव दे देगा, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव 100% रहता है, ठीक है। 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव इस तरह का 100%। कितना, लेकिन क्या करेगा 10 से 10 खत्म, π/3 आंसर। समझ में आया। वो कैसे याद करता है, याद करता है कि tan इनवर्स tan x, मतलब कि x खाली बचता है, ठीक है। अब ई वाला मार देता है, ऑप्शन में देहूँ देता है ईसन का कि, लेकिन फंसेगा। x के मान लेगा, सबको आएगा, चारा डालेगा और यहाँ पे जाल बिछाएगा, फंसेगा। लेकिन फंसना नहीं है। यहाँ से देखो, अब देखो हम लोग नहीं फंसेंगे क्योंकि हम लोग इसको समझ रहे हैं। तो इसको समझने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आओ तो 3 π/4 इसको हम लोग तोड़ करके देखते हैं कि हम लोग का -π/2 से π/2 के अंडर में आता है कि नहीं। तो बताओ ये 3 है गुने ये कितना करेंगे बताओ तो 180 बटा 4। ये कटेगा के बार में कटेगा 45 बार में 135 आएगा। 45 तो चलते बार 135। देखो तो ज़्यादा हो गया। ये कितना के कह रहा है बाबू, देखो तो -90 से लेकर के 90 के बीच में आना चाहिए। ज़्यादा हो गया। तो फिर से हम लोग आएंगे छेनी हथौड़ी लेके, ना तो यह लगेगा ना तो वो है। अब देखो, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो देखो किस तरह से तोड़ेंगे समझना है। पहले इसको तोड़ने के लिए देखो ऐसा इसको तोड़ो ना बाबू कि तोड़ने के बाद वह आ जाना चाहिए। तो देखो तो नीचे कितना है, पाई है, ठीक है। ऐसे नहीं तोड़ेंगे पहले। देखो यहाँ पे कितना है 4 है, ऊपर कितना है पाई है। तो ऐसे करो ना कि जोड़ला घटाला के बाद हम लोग को इतना आना चाहिए। तो ऐसे कर सकते कि पाई माइनस π/4 देखो कैसे आता है बटा 1 4 पाई माइनस पाई बराबर 3 π/4। कट गया, कट गया। तो बताओ तो हम इसको इस तरह से तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ सकते हैं। लो तो डंट मारे तोड़ सकते हैं। तो देख हमारे कहाँ रहता है रे का, तो नहीं तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ सकते हैं। इसको तोड़ सकते हैं। आ गया ना इतना तोड़ा पर पिटाएगा ना, उससे ना तो ट्रे करता है। तो क्या किया जाए, छाप देंगे। फिर वार्निंग दे रहे हैं, कुछ कर देंगे, छाप देंगे। फिर तो नहीं उतारी रहना वीडियो में बैठ के आराम से कि बिट भाई रुकिए रुकिए रुकिए, इसे छाप देंगे। छापे से अगर बचना है तो यहाँ देखो। तो कौची करेंगे बताओ तो कि tan इनवर्स tan पाई माइनस π/4। अब देखो तो क्या प्रॉपर्टी बनता है, क्या बनता है, ये कितना हो गया थीटा। थीटा। हमको इसको देखना होगा, क्या देखना है ई 180 डिग्री माइनस थीटा। तो कितना डिग्री 45। ये दोनों के बीच में आ गया, हाँ आ गया, नहीं आया, क्या आ गया, आ गया। हमको हमको इसको नहीं देखना है, हमको थीटा देखना है। 180 डिग्री माइनस थीटा। तो देखो मतलब कि -π/4 आया, मतलब कि कितना हुआ हमने के 45 माइनस का 45। देखो तो नहीं आया, आ गया ना। ये दोनों के बीच में है ना, तो लिख सकते हैं ये सही हुआ। ऑब्जेक्टिव देगा बाबू तो इसको डायरेक्ट मत मार देना, ठीक है ना। डायरेक्ट इसको ये वाला नहीं मार देना है, इसको पहले सिंप्लीफाई करके देखना है कि रेंज में आता है कि नहीं आता है। अच्छा आएगा तो कुछ फिर करेंगे, आएगा तो डायरेक्ट फार्मूला, नहीं आएगा तो नहीं। तो फिर उसको सिंप्लीफाई करो कैसे सिंपलीफाई, जिसे किए हैं अभी। कैसे की, अब फिर आ गया रेंज में, तो आ गया फिर अभी रेंज में आ गया ना, रेंज में था नहीं, हम लोग लाए हैं, आया रेंज में। ठीक है। तो बताओ tan 180 माइनस थीटा कुछ ही होता है।
माइनस किस चतुर्थांश में जाएगा 180 माइनस थीटा? चतुर्थांश में जाएगा थीटा या देखो फिर से बोलते हैं, माइनस tan, इसको बंद कर ले दो, हाँ tan ऐसे पड़ेगा 180 माइनस थीटा। माइनस tan थीटा का कि साइन और cos x रहता है प्लस में। ये तुम बताओ कि 180 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में जाएगा? द्वितीयक, द्वितीयक में जाएगा। अब 180 है, पाई है, मतलब कि 2 गुने 90 सम है, इसलिए चेंज नहीं होगा। तो ये सोचो कि tan पाई माइनस थीटा किस में जाएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में। और इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव। तो ई वाला गया है ओकरा ही पॉजिटिव में जाके नेगेटिव में। तो इसको हम एक स्टेप ऐसे लिख सकते हैं बाबू कि tan इनवर्स tan माइनस का पाई बाई 4 कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, हमको फैसला करो। अब देखो तो ई रेंज में आ गया ना, तब डायरेक्ट ई फार्मूला लगा देंगे। अब लगा देंगे तो tan इंटू tan खत्म, तो कितना आंसर आ जाएगा? माइनस का पाई बाई 4। नहीं समझ में आया ना? तुमको समझ में आ गया? मिटा देते हैं। चलो अगला क्वेश्चन बताओ। अगला अगला बताओ, अगला बताओ। अगला बताओ अगला अच्छा अगला tan इनवर्स बताओ पाँचवा, पाँचवा कि छठा? छठा छठा बताओ बाबू। ARC आर्क मतलब वही होता है इन्वर्स। बताओ साइन इन्वर्स 1/2 प्लस कॉस इन्वर्स 1/2। देखो इसको दो तरह से बना सकते हैं, डायरेक्ट फार्मूला में भी है, डायरेक्ट इसको सॉल्व करके भी। देखो तो तुमको एक चीज़ बताए थे कि साइन इन्वर्स x प्लस कॉस इन्वर्स x बराबर पाई बाई 2 होता है। 4 ना 2 होता है, अरे सॉरी 2 ना लिखना था, वो 2 होता है कि नहीं होता है? यहाँ तक कोई दिक्कत है? अच्छा बताओ tan कितना डिग्री के लिए ये होता है? ये 1/2। अरे सॉरी साइन कितना डिग्री के लिए होता है ये वाला? tan 45 को कितना लिख सकते हैं? सॉरी साइन 45 कितना लिख सकते हैं? पाई बाई 4, बट पाई बाई 4। बताओ प्लस कॉस के लिए 1/2 कितना डिग्री पर आता है? 45 मतलब पाई बाई 4, एलसीएम 4। यहाँ कितना? पाई प्लस पाई बराबर 2 पाई बाई 4, 2 दूनी 4, मतलब कि पाई बाई 2 आ गया। का है इसका देखो बिना टाइम गवाए हम लोग डायरेक्ट पाई बाई 2 लिख देना। ऑब्जेक्टिव में जब आएगा बिना टाइम गवाए कुछ लिख देना है पाई बाई 2, क्योंकि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। देखो तो x एंगल में दोनों के समान है, यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x है, यहाँ पे 1/2 तो यहाँ पे 1/2, डायरेक्ट पाई बाई 2 आ गया आंसर। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं ना? तो मिटा दिया जाए। चलो देखो तो इसको मिटा दिए। अगला क्वेश्चन बोलिए। 7वां है, बोलो। tan इनवर्स tan ब्रैकेट 7 पाई बाई 6। अच्छा 1 मिनट, का बड़ी तो सरल है वो। बोलिए नहीं तो पिटाओ अभी, हमको मारे के मन है ना, पूछिए ना। चलो बताओ ये रेंज में है कि ना है? रेंज में उसके बताते हैं। tan का रेंज कितना होता है? tan का रेंज कितना होता है मतलब? बोले तो 3 बार बोले थे, वही बोले तो 90 माइनस मतलब 90 डिग्री। हाँ 90 डिग्री के बीच में रहना चाहिए। चलो ठीक है, तो ये रेंज में है कि नहीं है? उसके बताते हैं 180 76 18 30 48 नहीं है। नहीं है तो नहीं है, तो इसको रेंज में लाना पड़ेगा। लाना पड़ेगा। पहले हमको चेक करेंगे रेंज में है कि नहीं है। क्या तू झूठ बोलेगा तो का रेंज में चेक करेंगे ना? देखो टाइम देखो नहीं, रेंज पहले चेक करो इसका। देखो तो यहाँ पे हीरो, यहाँ पे करेंगे 7 गुने 180 बटा 6 कटेगा ही 30 बार में, और 7 210। इसका रेंज देखो तो यही ना है, आया इसके बीच में? नहीं आया है। तो क्या करेंगे बताओ? इसको कुछ करना पड़ेगा, रेंज में लाना पड़ेगा। तो इसको कुछ ही करते हैं, मिटा देते हैं। रेंज में अब रेंज सॉल्व करते हैं, तो इसको डायरेक्ट कर सकते हैं बाबू। देखो तो पाई प्लस पाई बाई 6
नहीं समझ में आया? हाँ एलसीएम लेंगे। देखो एलसीएम करेंगे तो कितना 6, यहाँ कितना 6 पाई प्लस पाई बराबर 7 पाई बाई 6 आ गया एक स्टेप में। तो एलसीएम लेता है। चलो ये हल्ला ना करो, एक स्टेप में आ गया ऐसे उसको क्या बोलेंगे? सेम बोलेंगे। एलसीएम लोअर कॉमन मल्टीपल पढ़ा था ना। अब देखो कितना अच्छा, ये बताओ तो तुम हमको बताओ ये कितना के रेंज में तोड़े थे इसको हम? कितना कितना में तोड़े थे एकदम आसान है। बताओ। पाई प्लस पाई बाई 6। तू बताओ इसको कितना डिग्री कितना? हाँ पाई प्लस पाई बाई 6 80 लघुत्तम लेंगे। देखो ज़्यादा देखो, अब देखो तो यहाँ समझते हैं कितना होगा tan इनवर्स tan पाई प्लस पाई बाई 6 होगा। अब तुम सोचो कि tan 180 प्लस थीटा किस में जाता है? 180 थीटा किस में जाएगा? ये चेंज होगा कि ना होगा? होगा चेंज, एकदम होगा चेंज। नहीं होगा। हाँ चेंज चेंज होगा नहीं, जो है वही। तो कितना हो जाएगा वो बताओ तो? tan इनवर्स tan पाई बाई 6। ये फार्मूला करने गया, वो फार्मूला करने गया, इसको मिटाते हैं। देखो तो ये फार्मूला पर आ गया tan इनवर्स tan x बराबर x आ गया ना। देखो इसे खत्म तो कितना पाई बाई 6 आंसर कंप्लीट। अब क्या है क्या? अरे 7वां तक बना लिए तो 6ठे बुगवा रहा है अभी तक। 8वां बाबू कॉस इनवर्स कॉस तेरा पाई तुम्हारा पाई तेरा पाई अच्छा तेरा पाई 13 पाई बाई 6। अब देखो रेंज में है कि ना है बताओ? एकदम नहीं, हम डालेंगे नहीं इसको। रेंज में नहीं है, नहीं है। देखो तो किस रेंज में कब तो ना है। इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है? 90 से 90 तक होता है। अच्छा कॉस को होता है 180 डिग्री। देख लो देख ले कहाँ से? 0 से 180 डिग्री। 0 से 180 रेंज में है ना? बिल्कुल रेंज में है। अब देखो हम चेक करते हैं कि रेंज में है कि नहीं। देखो तो 13 गुने 180 बटा 6 76 18 30 डिग्री 13 तिया कितना होता है? 40 हो गया। ये आओ बेसी है, इसको चेको मत करो भाई तो इसको एक चेके मत करो, पहले ही से इतना ऊपर गेल है। देखो तो इसको किस रेंज में तोड़ेंगे बाबू? पाई प्लस अच्छा तोरे बात पाई प्लस पाई बाई 6 आ जाएगा। तो बोलता 6 अति 7 ना हम बताएं 2 पाई सही जवाब 2 पाई। देखो कैसे तोड़ेंगे 2 पाई प्लस 6 इसको 1 कर देते हैं। एलसीएम कितना 6 तो नहीं 12 पाई होगा प्लस का पाई बराबर 13 पाई बटा 6। समझ में आया? समझ में हमेशा ही बेचारा पाई लेके घूम रहा है हमेशा ही एगो पाई लेके ढो रहा है। चलो भैया एगो पाई चलो अरे देखो तोड़ो समझो, देखो तोड़ो समझो। पहले इसको देखे फिर तोड़े फिर इसको सब समझ लिए। फिर हम समझेंगे। समझ में आ गया? मिटा दिया जाए तो किस रेंज में तोड़ेंगे? 2 पाई प्लस पाई बाई 6। कोई दिक्कत है? देख ना समझ में आया? देखो कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई प्लस पाई बाई 6 तुम हमको बताएगा कि 21 चतुर्थांश में जाएगा। कॉस 2 पाई प्लस थीटा बताए थे किस चतुर्थांश में जाएगा? कॉस 2 पाई प्लस थीटा प्रथम में जाएगा। तो प्रथम में कुछ चेंज होता है कि नहीं होता है? प्रथम में कोई चेंज नहीं, सब कोई चेंज नहीं, तो सब पॉजिटिव होता है। अभी बताओ कि इस साइन रहेगा या कॉस रहेगा? आंसर आ जाएगा। पहले बताओ ये चेंज होगा कि नहीं होगा? ये चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सब पॉजिटिव है। चलो अब वो नहीं पॉजिटिव बाबू, वैसे पॉजिटिव नहीं, वो तो माइनस प्लस में चेक करेंगे। हमको ये चेक करेंगे कि कॉस में जाएगा कि इस कॉस साइन में जाएगा कि नहीं जाएगा। हाँ जाएगा।
नहीं जाएगा। हो गया। 60 डिग्री प्लस थीटा। अरे बाबू 2 पाई है ना रे, तो मतलब कि 360 हुआ, मतलब कि 4 गुने 90 ये सम है, तो सम है तो चेंज होगा नहीं चेंज होगा, तो लिखेंगे कितना बताओ तो। कितना लिखेंगे, कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई, सॉरी 2 पाई नहीं, पाई बाई 6, कुछ चेंजिंग नहीं हुआ, इसी खत्म, तो कितना आ गया, अरे हाँ हो पाई बाई 6, सही बात तो नहीं बोल रहा है, पाई बाई 6, तो आंसर कितना आएगा बाबू, पाई बाई 6, नहीं ना आंसर आ गया कि कोई दिक्कत है, दम नहीं, मिटा दिया जाए इसको, दम मिटा दिया जाए। समझ में आया कि नहीं आया, नहीं समझ में आया ना, हो गया, इसको मिटा दिया जाए, है गाना मत गाओ। देखो तो फार्मूला जितना लिखवाएं सब उपयोग में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि एको फार्मूला है एक्स्ट्रा में। अब तुमको सोचो, शुरू में बार हम तुमको पढ़ाए थे, पूरा चतुर्थांश के ज्ञान दे दिए हैं, पूरा चतुर्थांश के नॉलेज दे दिए हैं, उपयोग में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 360 तक आ गया। तुमको लग रहा हो काहे लगता नहीं पढ़ा रहे हैं, आएगा ना होएगा, आ गया ना। सोचो कि अभी पहला क्वेश्चन मात्र टच किए हैं, उसमें इतना चीज़ आ गया हमको। देखिए चतुर्थांश, देखो है ये चतुर्थांश होकर, चतुर्थांश ऐसे कर रहा है, ऐसे लेके और वैसे 360 डिग्री के कोण, अरे गधा। चलो ये देखो 8वां क्वेश्चन था कि 9वां, बोलो 9वां क्वेश्चन, बोलो 9वां, साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाई 5, इस बार तो रेंज में होगा रवि, नहीं होगा, ना होगा, देखो चेक कर लेते हैं, 180 5 पते 15 5 36 होगा। साइन की रेंज कहाँ से हो जाएगा, ये हो जाएगा डायरेक्ट रेंज में, एकदम हो जाएगा, 45 आएगा, ये डायरेक्ट रेंज में हो जाएगा। हाँ। देख लेते हैं एक बार, कितना 3 गुने 180 बटा कितना 5 हो गया, इसी कटेगा के बार में 15 हाँ 5 36 36 बार में कट जाएगा। देखते हैं गुना करके, 36 में 5 से 6 5 30 की 0 हाथ में 3 5 15 3 18, 36 बार में कितना बार में, 36 बार में कट गया, ये 36 या कितना होता है, अरे 36 या कितना होता है 108, 3 तिया 9 18 3 9 10 108 108 ना आ जाएगा रेंज में, नहीं आएगा, 90 है। क्या है कि रेंज में कितना -π/2 से π/2 के रेंज में। देखो रेंज का मतलब होता है उसके बीच में आना चाहिए, कितना के बीच में, इतना के बीच में आएगा, ये नहीं आएगा तो इसको तोड़ेंगे, तो ये तोड़ने के लिए तो रवि बता सकता है कि इस फॉर्म में तोड़ेंगे, बताओ रवि। हाँ बोलिए, पाई प्लस 2 पाई बाई 5, सही है रवि, एकदम गलत है, साफी गलत है, बिल्कुल सही है, 7 करोड़। लेकिन क्या हुआ, तानिश के लिए मिस्टेक खा गया, तानिश के लिए कुछ हो गया, मिस्टेक खा गया, इसलिए इसका निकासी रद्द कर दिया जाता है, इसको पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है चलो, इसका यहाँ कुछ देंगे माइनस देंगे, कुछ देंगे माइनस। अब देखें कुछ आता है, इसके नीचे कुछ नहीं, कितना है 1, इतना बात है कि इतना ही तोड़ने की सीख गया, ये तो है, ये बड़ी बात है। ठीक है, अभी भले 8-10 पाई कर दे रहा है वो अलग बात है, लेकिन सीख गया ना कम से कम। देखो इधर यहाँ कितना हो जाएगा, 5 पाई माइनस का 2 पाई बराबर कितना 3 पाई बाई 5 हो गया ना, यही सी ना। तो बताओ तो, इसको मिटा दें, डिलीट कर दें, डिलीट। देखो इसको डिलीट कर देते हैं। बताओ अभी किस रेंज में तोड़े थे हम लोग, तो साइन इनवर्स साइन कितना में तोड़े थे, भूला गया। हाँ बोलो, पाई माइनस 3 पाई बाई 2 बोलो 2 पाई बाई 5, 2 पाई बाई 5, ठीक है ना। देखो इधर साइन साइन खत्म। अब बताओ साइन पाई माइनस थीटा किस में जाएगा, 180 डिग्री माइनस थीटा होती है, 180 माइनस किस में जाएगा, द्वितीयक में। साइन पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। साइन कॉस में चेंज होगा कि नहीं होगा, नो चेंजिंग, क्योंकि सम है इसलिए चेंज नहीं। तो बताओ यहाँ कितना होगा वो, साइन इनवर्स हला नहीं, साइन इनवर्स साइन कितना होगा
लिखे 2 -2 पाई बाई 5 -2 पाई बाई 5 माइनस पे आता है बाबू, ना वो तो प्लस में। हाँ ठीक। बताओ अब बताओ साइन साइन खत्म कितना 2 पाई बाई 5 देता है इतना आंसर, देता है कि नहीं देता है? देखो अब कोची के वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, थीटा ही सबके निकाले। चलो तो ठीक, अब हमको कोची करना है, चलो अब देखते हैं। 60 मिटा दे इसको, नहीं मिटा रहे ना, मिटा रहे। चलो तो अब देखो पहला में 9 क्वेश्चन खत्म, पहला में क्या क्वेश्चन था 9 गो खत्म, अब क्या क्वेश्चन है देखो तो, मत देखो हमको कहा है, हम बताएं तो। चलो दूसरा के पहला बताओ, बताओ तो बाबू दूसरा का पहला क्वेश्चन कुछ कहता है tan इनवर्स रूट 3, बस इसको डायरेक्ट नहीं लिखना है, tan इनवर्स x रूट, देखो तो ऐसे मान सकते हैं, इसको कुछ मान लेते हैं तो बताओ तो कि लेट मतलब कुछ होता है कह तो लेट मनी सूतना अरे गधा आदमी, देखो इधर ना देखना है ना, मत तको। tan पे कितना लिखेंगे, tan इनवर्स रूट अंडर 3 बाई थीटा मान सकते हैं बाबू, कुछ मान लिए थीटा। अब देखो तो रूट 3 बराबर कितना tan थीटा, तो अच्छा बताओ tan में कितना डिग्री के मान होता है, तो tan कितना लिखेंगे रवि बताओ, तू ही बताओ। पाई बाई 5 की पाई बाई 6 लिखेंगे, पाई बाई 6 ठीक है। अरे पाई बाई 6 का मतलब कितना होता है, पाई बाई 6 का मतलब कितना हो गई रे? अरे रुके ना, तो हम बता रहे हैं। हाँ बताओ बताओ, रुके ना 180 बटा कितना देरी में, छोड़ो स्टिक छोड़ो, अच्छा छोड़ो स्टिक छोड़ो तो पहले, अब बताओ। हाँ पाई बाई 3 अब समझ में आया, कितना देरी के बाद समझ में आया भाई रे गधा। देखो तो यहाँ कितना लिखेंगे, पाई बाई 3 लिख देंगे, बराबर कितना tan थीटा। अब देखो ये tan खत्म, तो पाई बाई 3 बराबर कितना थीटा, मतलब कि थीटा बराबर पाई बाई 3, आंसर नहीं दिया। हाँ तो अगला क्वेश्चन बोलो, कौन सी चेक कर पड़ेगा देखना पड़ेगा रवि बाबू, देखना पड़ेगा तुमको। बताओ कितना है अभी हो, साइन इनवर्स ब्रैकेट में -1/2। देखो कुछ लिखते हैं कि माना कि साइन इनवर्स -1/2 बराबर कितना मान लेते हैं, मानते हैं अल्फा, कुछ मानते हैं अभी अल्फा, हर बार कुछ मानेंगे, हमारा मैथ हम कुछ मान सकते हैं, गलत कर रहे हैं, कुछ मान लेते हैं ठीक है। अब देखो तो यहाँ कर सकते हैं कि -1/2 बराबर साइन अल्फा, कर सकते हैं, तुम बताओ नीतीश, साइन में चेंज करें, कॉस में, टेन में, सेक में, कोचिंग में चेंज करेंगे, इसको कोचिंग में चेंज करेंगे। हम पिछला बार इसको चेंज किए थे ना, पिछला बार 10 में चेंज किए थे, साइन में चेंज करेंगे, क्यों साइन है, साइन इधर भी है तो इधर भी है, क्योंकि साइन को हमको भगाना रहता है। तो कितना होगा रवि तुम ही बता दो, साइन 30 मतलब कितना लिखेंगे, पाई सही है, तो यहाँ खाली पाई बाई 6 लिखेंगे ठीक है। अच्छा ये पाई बाई 6 लिखे ठीक है, माइनस है, हाँ ठीक है। अब देखो अच्छा हाँ रे अच्छा 1 मिनट, चलो तुम बताओ ये लिखा हुआ सही है, नहीं पाई 6 होगा, साइन छोड़ने दिया बाबू, फिर साइन कटेगा किससे, ये अकेले साइन बच न जाएगा का यार कितना लिखेंगे, साइन पाई बाई 6 ऐसा नहीं लिखेंगे ठीक है। साइन खत्म तो कितना होगा, माइनस का पाई बाई 6 बराबर अल्फा देता है, देखो तो आंसर। एक स्टेप साइन छोड़ के फिर बचा साइन,
कहाँ हो? साइन कितना समझ में आ गया बोला? हे समझ में आ गया? एक कान का कुछ कुछ गायब रहता है। हो गया मिटा दे इसको। चलो देखो मिटा देते हैं। दूसरा के पहला खत्म, दूसरा खत्म, तीसरा बोलो। तीसरा है कि तीसरा है खाली? बोलो तीसरा कुछ है? tan इनवर्स -1। तो कुछ पहले लिखेंगे रवि? लेट मतलब कुछ होता है किस उतना? लेट tan इनवर्स -1 हो गया है। गुना कर ले, कर देख रहा गुना। देखो ध्यान दो, उसे कौन कितना दिन तक चलेगा काम? घर एक छोड़ो, हम यहाँ इतना अच्छा से पढ़ा रहे हैं ताकि तुमको समझ में आए, और तुम हाथ पर लिख करके गुना कर ले रहेगा तो सीख पाएगा कभी? बोलो कभी सीख पाओगे? नहीं सीख पाओगे। इसलिए यहाँ पे ध्यान दो ना, हम यही सब सिखा देंगे तुमको। π/3 कितना होता है, π/6, π/4, π/2 कितना होता है, सब सीख जाएगा। बस अब यहाँ ध्यान रखो, हर स्टेप लिखा रहा है यहाँ पर ही, और 2-2, 3-3 बार लिखा रहा है, समझ जाएगा आराम से एकदम। ठीक है देखो, तो यहाँ पर ही हो गया 1। अभी कुछ ही माने, पहला बार माने थे थीटा, फिर माने अल्फा, अभी मानते हैं बीटा। ठीक है, अभी कुछ मानते हैं बीटा मान लेते हैं। बीटा सही है ना? अब देखो यहाँ कितना होगा? -1 बराबर कितना? tan बीटा हो गया। इसको कितना करें हम, किस में चेंज करेंगे इसको? tan में, क्योंकि tan इधर भी है। तब बताओ tan कितना डिग्री के मान 1 होता है? तो 45 कितना करेंगे? π/4। तो माइनस का tan π/4 बराबर tan tan इसलिए खाता है वो बीटा। tan खत्म, माइनस का π/4 बराबर आंसर आ गया। मतलब कि बीटा बराबर इतना। कोई दिक्कत है तो पूछो, यहाँ तक हम काम कर सकते हैं। बन गया? नहीं बना हो तो बता सकते हो। तो इसको मिटा दें आराम से दाम। देखो इसको मिटा देते हैं। चलो देखो तो अगला क्वेश्चन बोलो। तीसरा कि चौथा? चौथा बोलो, चौथा बोलो। कॉस इनवर्स 2। हाँ cosec इनवर्स है। कॉसेक्स इनवर्स, उसको तो फॉर्मूला 2 होता है ना? हाँ हो कॉसेक्स इनवर्स 2 है। तू कहाँ गया जी? बैठो बैठो, हो गया। देखो तो इधर, हाँ हाँ कर लो कर लो, पहले कर लो। हम यहाँ पे कोचिंग कर रहे हैं। नहीं समझो तुम यहाँ नहीं, वो कॉपी किताब बंद कर दो। देखो ये हम कुछ ही बोले थे, यहाँ कॉपी किताब लाना लीगली नहीं है। यहाँ पे सिर्फ समझने आना है, कुछ करने आना है। अरे हल्ला, स्टॉप कर दे यहीं तक। नहीं, तीसरा के पूरा बता के फिर स्टॉप कर। देखो इसको कर दिए, ये नहीं समझेगा, ये अलग बात है। ठीक है तुम समझो। अब देखो इसको कहते हैं लेट। लेट मतलब माना कि कॉसेक इनवर्स 2 बराबर कुछ ही मान लेते हैं, अल्फा बीटा गामा थीटा। गामा मान लेते हैं, बेटा वाले ना। चलो फिर से थीटा पर स्टार्ट हो गए, कुछ पर थीटा। तो बताओ यहाँ कितना करेंगे? 2 बराबर कॉसेक थीटा। तो 2 को कर सकते हैं कितना? 1+1 का तो 1 + 1 करेंगे। तो 1 का वैल्यू दे देंगे। कॉसेक डिग्री में नहीं अथी बारो तो 2 का कितना होता है? cosec कुछ प्रॉब्लम हो गया। 12 ना, बोला 12 ना। कहीं नहीं मारा। बढ़ेगा बढ़ेगा सब बढ़ेगा। खिड़की खोलो, खिड़की खोलिए, दरवाज़ा खोलिए। बस ज़्यादा ना चमके लगेगा ज़्यादा। फिर बोलो कितना डिग्री पर तोड़ेंगे इसको? cosec 2 के मान कितना होता है? बताओ। cosec 2 का मान 2। अरे यहाँ से देखो, अगर तुमको नहीं, बैठो ना तुम। अगर cosec 2 का cos 2 का, अच्छा इधर है 2 को, अच्छा बताओ कॉसेक कितना डिग्री के मान 2 होता है? कॉसेक 30 डिग्री के मान, कॉसेक 30 डिग्री के मान होता है 2। ठीक है, कॉसेक 30 डिग्री मतलब π/6 बराबर कितना? कॉसेक थीटा। कॉसेक कॉसेक खत्म, तब π/6 बराबर थीटा, माने थीटा बराबर π/6। नहीं याद रहता है फार्मूला, इतना देर तू लगाया करे बदले में। बदल दिया था लेकिन का है तो डायरेक्ट याद करो उसको यार, उसको डायरेक्ट याद कीजिए। इस तरह से थोड़ी ना काम चलेगा।
इसको मिटा दें, तो डायरेक्ट नहीं आता। समझ में आ गई बता, आंसर मैच किया। तो इसको देखो चौथा तक ना हुआ, जी सर। पाँचवा बोलिए, पाँचवा लिखिए बोलिए, लिखिए लिखा था बोलो। सब बालू सर जब कॉस इनवर्स -1/2 यही है ना? देख लो किसना, देख लो। बोलो। cos इनवर्स -1/2 ठीक है, तो कौची कहने की लेट, कौची लेट cos इनवर्स कॉसिक नहीं, कॉस इनवर्स -1/2 बराबर थीटा। तो करें कौची -1/2 बराबर कॉस थीटा। तो बताओ कितना डिग्री होता है? कॉस 60 डिग्री के भले होता है बाबू। तो कितना करेंगे बताओ तो? माइनस का कॉस π/3 बराबर कॉस थीटा। कॉस कॉस खत्म, माइनस का π/3 बराबर थीटा। तो मतलब थीटा बराबर माइनस का π/3 आंसर देता है। देखो तो मैच करो। नहीं आओ का एक आध आंसर देता है। देखो तो दो आंसर देता है, के को आंसर के को देता है। तुम आंसर मैच करो ना बाबू। -π/3 देता है, पचमा के दूसरा के पचमा देखो 2π/3 ये नहीं देता है। चलो ये नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा गलत नहीं है। अब तुमको मालूम होगा, यहाँ से फिर से समझो, मालूम होगा कि कॉस इनवर्स -x बराबर फार्मूला कुछ होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x होता है या नहीं होता है? हम फार्मूला गलती लगाए हैं। इसमें गलती करने तुमको दिख रहा है? बताओ इसमें गलती कहाँ दिख रहा है तुमको, बताओ। नहीं, कहीं गलती नहीं है। ये देखो, ये हो गया सिंप्लीफाई, ये हो गया फार्मूला। तो फार्मूला के आंसर देखो दो तरह से इसको बना रहे हैं, या तो इसको या तो इसको, इस तरह से। देखो इस एक तरह से आंसर नहीं मैच किया तो दूसरा का तरह से मैच करना पक्का है। तो बताओ पाई के पाई माइनस के माइनस कॉस इनवर्स x का कितना है बाबू? -1/2 मतलब कि 1/2 देंगे। ठीक है, क्योंकि फार्मूला में खाली x होता है तो इसलिए x दे दिए। अब बताओ पाई के पाई माइनस कॉस 1/2 मतलब कॉस के लिए कितना? नहीं समझ में यार? 1/2 कॉस में कितना भल होता है? तब यहाँ कितना लिखेंगे? π/3 लिखेंगे। इसका फार्मूला डायरेक्ट नहीं लगा सकते हैं, कॉस के 1/2 का फार्मूला होता है। इस इन्वर्स में भी होता है। डायरेक्ट इसको सॉल्व करेगा ना तो इतना ही आएगा। नहीं समझ में आया? इसको सॉल्व करेगा तो डायरेक्ट इतना ही आता है। समझ में आया? देखो तो इसको सॉल्व किए थे ना बाबू, इसको ही ना सॉल्व किए थे। तो माइनस का π/3 आ गया, सॉल्व किए था, आया कि नहीं आया? अब बताओ कितना होगा? एलसीएम 3, ये कितना? 3π माइनस पाई मतलब कि 2π/3 मैच किया आंसर। अब खुश हो गया ना? आंसर मैच कर गया था। चलो इसको मिटा दें। बोलिए अगला क्वेश्चन। कॉस इनवर्स √3/2 छठा कॉस इनवर्स √3/2 आंसर कितना देता है? देखो अब इसको छोड़ो, आंसर छोड़ो, देखो इधर इसको कुछ करेंगे लेट इतना y नहीं मानेंगे, लेट कॉस इनवर्स √3/2 बराबर कितना होगा? थीटा मान लेते हैं। तो यहाँ कितना लिखेंगे? √3/2 बराबर कितना? कॉस थीटा। नहीं ना होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा। तो बताओ इसका वैल्यू कितना होगा 45 कॉस में? 45। हाँ, यहाँ देख के बोलो तो उठा के फेंक देंगे बाहर हम। 30 कितना होगा कॉस में? 30 डिग्री, यानी कि कॉस π/6 बराबर कॉस थीटा। कॉस कॉस खत्म, कितना? थीटा बराबर कितना आएगा? π/6। नहीं देता है सर? देता है कि नहीं देता है? कोई दिक्कत है? तो आज का क्लास यहीं स्टॉप करते हैं, क्योंकि तुम लोग को बनाना भी कितना है, उसमें क्या को था? 9 गो ना था? 9 गो, इसमें क्या को है? 6। तो 9 6 15। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास टुमारो।